सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज हमने क्या सीखा मार्केट से। एंड आपने जैसा थंबनेल देख के सही समझा, मार्केट ने आज कहीं का नहीं छोड़ा किसी को। मतलब बड़े बड़े प्लेयर को भी आज पटक दिया मार्केट, मतलब ऐसा ही कह सकते हो। ठीक है, आज जो भी चीज़ें हैं मैं आपको टेलीग्राम खोल के पहले दिखाऊंगा। जस्ट वेट, पहले हुआ क्या, मैं आपको आज का सेंटिमेंट समझाता हूँ एंड फिर उसके बाद हम बात करेंगे बुक के ऊपर। जो हमने बुक लॉन्च किया है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। एंड उससे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि आज के मार्केट में हुआ क्या एग्जैक्टली एंड कैसे आज बड़े बड़े दिग्गज लोगों को भी मार्केट ने पछाड़ दिया। बड़े बड़े दिग्गजों को बहुत बड़े बड़े लॉसेस दिया। तो वो आज हम देखेंगे हुआ क्या एग्जैक्टली आज मार्केट में। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे को भी मार्केट बहुत बड़ा लॉस दिया था सुबह सुबह, बट फाइनली बैंक निफ्टी ने बचा लिया, हीरो ज़ीरो ट्रेड ने बचा लिया, मेरा हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी ने मुझे बचा लिया। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ओपन होता है। ठीक है, पहले मार्केट क्लोज यहाँ कहीं होता है, यहाँ से एग्जैक्टली इतना ऊपर मार्केट ओपन खुलता है। जब इतना ऊपर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ये एक बढ़िया सा कैंडल बनाता है। उसके बाद फिर जब मार्केट में ये कैंडल, ये सब कैंडल देख करके मुझे ये चीज़ रियलाइज हो चुका था कि मार्केट ऑलरेडी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है ना। मार्केट क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है। एंड यहाँ पे एक 21,600 का लेवल आ रहा है ना। देखना दिक्कत कहाँ कहाँ आई, मार्केट कैसे कैसे, मतलब कितना भी आपके पास एनालिसिस, कितना भी अच्छा आपके पास कन्विक्शन होगा ना, तो मार्केट के पास इतना बढ़िया बढ़िया रूल है कि वो आपके कन्विक्शन को तोड़ने में 2 मिनट का भी टाइम नहीं लेगा। हुआ क्या, देखो बढ़िया समझना है। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ, मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद एक बढ़िया सा कैंडल बनाता है, फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके कैंडल जब बनाने लगता है एंड अराउंड ये 21,600 के लेवल के पास पहुंच जाता है। तो मार्केट में ये जो कैंडल्स होते हैं इतना दूर में जो बनता है, फर्स्ट कैंडल तो स्ट्रांग होता है बट उसके बाद सारे कैंडल वीक बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि वीकनेस आ रही है एंड ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट में एक नीचे के साइड मूव तो आना एक्सपेक्टेड है, और एटलीस्ट कम से कम मैं प्रीवियस डे हाई तक का जोड़ रखा था, बट कोई बात नहीं, जहाँ तक मार्केट अभी जस्ट लो लगा का है वहाँ तक का तो एक डाउन साइड मूव एक्सपेक्टेड है। सो मैंने एग्जैक्टली यहाँ कहीं पुट बाई किया, मैंने एग्जैक्टली इस लेवल पर हमने पुट बाई किया। ठीक है, पी बाई किया अराउंड उसका प्रीमियम 91 था या ऐसी कुछ था शायद। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक नीचे आया एंड वो प्रीमियम 91 से जहाँ तक मुझे ध्यान में है 75 पे आ गया। 91 से प्रीमियम मार्केट मेरे फेवर में चला, लेकिन 91 से प्रीमियम डाउन आ गया, नीचे की ओर आना स्टार्ट हो गया। तो मेरे को यहाँ पे अराउंड 10,000 का नुकसान हो गया। फिर उसके बाद जब मार्केट सपोर्ट के पास आ गया तो मैंने सोचा कि अगर सपोर्ट में मार्केट आ ही चुका है तो फिर मुझे कॉल बाई करने में कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे डेटा भी हमें सपोर्ट कर रहा था, जो बड़े प्लेयर्स के जो डेटा थे वो हमें ये सपोर्ट कर रहा था कि एनी हाउ मार्केट में यहाँ पे बाइंग आएगी। सो हमने यहाँ पे एग्जैक्टली कॉल बाई किया एंड कॉल बाई किया। उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, और इस ऊपर जाने के बीच में मुझे ज़्यादा नहीं, लगभग उसमें से 4,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो 6,000 नेट टू नेट M2M चल रहा था मेरा। फिर अचानक मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया, वन वे मूव नीचे की ओर, डायरेक्ट सपोर्ट पे आ गया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस था, ये वाला लेवल के नीचे प्लेस था। ठीक है, और मार्केट ने वन वे हिट कर दिया। हमने यहाँ एंट्री बनाई एंड यहाँ हमारा स्टॉप लॉस था, और मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा करके वन वे हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। एंड फिर मार्केट थोड़ा देर के लिए साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद मुझे लगा कि अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट में स्ट्रेंथ तो आना ही चाहिए, ये वाला लेवल पे है ना, 500 का लेवल था ये वाला, 21,500 राउंड लेवल होता है, तो कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस दिखना चाहिए, मार्केट यहाँ से बाइंग जानी चाहिए। बट एग्जैक्टली उल्टा हुआ। हम ये सोच कर बैठे रहे पुट लेना है, कॉल लेना है, और अपने आप को ये विश्वास ही नहीं दिला पा रहे थे कि मार्केट कॉल नहीं जाएगा। बिकॉज उसके पीछे रीज़न है, डेटा हमारे फेवर में था, टेक्निकल एनालिसिस हमारे फेवर में था, स्ट्रैटेजी हमारे फेवर में था, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे फेवर में था। इतना सब कुछ एक तरफा होने के बावजूद मार्केट हमें
ना तो हमारा सुना ना ही बड़े प्लेयर का सुना, और एकदम से नीचे को आना स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पे जो 2 ट्रेड हमने किया, फर्स्ट यहाँ पे जब पुट खरीदा उसमें 10,000 का लॉस हुआ, फिर हमने यहाँ जो कॉल खरीदा फिर जाकर डायरेक्ट मार्केट स्टॉप लॉस खाया, फिर हमें यहाँ 21,000 का लॉस हुआ। फिर जब हमने यहाँ कहीं कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश की फिर हमें 2,000-2,500 का लॉस हुआ यहाँ पे। तो मोटा मोटी मैं सुबह सुबह ऑलमोस्ट 31-32 हज़ार के आसपास का लॉस लेके बैठ गया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो छोड़ो, आज का डे फिनिश हो गया, अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमने फिनिश आउट करके सोच लिया था। फिर मार्केट ऐसे ऐसे कैंडलों में नीचे आता रहा और हम इस उम्मीद में बैठे रहे कि मार्केट कहीं ना कहीं एक ऊपर की ओर हमें सेंटिमेंट दिखाएगा, और मार्केट नीचे की ओर जाता रहा। होता है, कई बार ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा कि आपको ये विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं जानता हूँ भाई मार्केट नीचे ऊपर नहीं, नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा, एंड मार्केट आपके सामने नीचे जा रहा होता है, आपके आंखों के सामने, और जो आप देख रहे होते हो उस पर आपको यकीन नहीं होता है, क्योंकि आपने जो परसेप्शन बनाया है वो बिल्कुल अपोजिट है। तो ऐसे कई बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे। तो आज मैंने जो चीज़ सीखा वो ये कि मार्केट से कभी भी फाइट नहीं करना, कभी भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलना है ना। ऑलवेज जो आपको दिख रहा है चार्ट पे उसके हिसाब से चलना है। कभी भी मार्केट में अपने एक्सपेक्टेशंस, जो आपने एक्सपेक्ट किया था मार्केट से, उसके बेसिस पे नहीं चलना है। जो आपको दिख रहा है मार्केट में उसके हिसाब से चलना है, क्योंकि ये मार्केट है। जैसा हम सोचते हैं कि बड़े प्लेयर्स हर बार पैसा बनाते हैं, आज उनसे जाकर पूछना कि आज आपने कितना पैसा बनाया। जैसा कि हमें पता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स छोटे प्लेयर्स का पैसा खाते हैं, और हम ये उम्मीद में बैठ जाते हैं कि चलो बड़े प्लेयर्स के साथ बैठते हैं। तो बड़े प्लेयर्स के साथ बैठोगे, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स विन करोगे, लेकिन कई बार बड़े प्लेयर्स ही बहुत बड़े लॉस लेते हैं। जैसे आज ये बहुत बड़ा लॉस उन्होंने लिया, आज बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है, ये जो है ना बहुत बड़ा लॉस है उनका। सो आज ये चीज़ दिमाग में डालो, कभी भी एक्सपेक्टेशंस बेसिस पे नहीं चलना है। एक्सपेक्टेशन बेसिस पे चलोगे तो हो सकता है कि कुछ टाइम सही निकलो, बट गलत जब होगे तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाओगे। फिर मैं आपको समझाता हूँ फिर हुआ क्या। अचानक अराउंड 2 बजे के आसपास, हाँ जहाँ तक मुझे ध्यान में 2 बजे के आसपास मुझे बैंक निफ्टी में यहाँ पे आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। जब मैं ये कैंडल की क्लोजिंग देखा, ये कैंडल जब बनते हुए देख रहा था, ये पैटर्न मैं देख करके मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग चुका था कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और बहुत हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट किया। अराउंड 1250 क्वांटिटी हमने 1350 के आसपास हमने यहाँ पे मार्केट में पुट बाई किया 45 रुपीज़ पे। 45 पे बाई किया, फिर 42 पे बाई किया। ऐसे एवरेजिंग कर करके हमने ऑलमोस्ट 1250 क्वांटिटी बैंक निफ्टी का हमने यहाँ पे बाई किया पुट, एंड 1250 या फिर 600 क्वांटिटी था। टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दिया, जाके चेक कर लेना, ठीक है। सेकेंड ट्रेड में मैंने 1250 क्वांटिटी बाई किया था, सॉरी। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 45 रुपये प्रीमियम बाय किया और उसको 90 रुपीज़ 91 रुपीज़ पे हमने सेल किया। ऑलमोस्ट 100% का ROI इस हीरो ज़ीरो ट्रेड में निकाला ऑन जस्ट बेसिस ऑफ हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी जल्दी मैं यूज़ करता नहीं, क्योंकि मेरे को सेफ खेलना ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादा रिस्क लेने में बिलीव अभी नहीं रखता हूँ। जब उतना बड़ा कैपिटल धीरे धीरे हो जाए तब आप रिस्क लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट पर रिस्क लेना है, कभी कभी कैपिटल पर आप रिस्क मत लो, ठीक है। तो अभी मैं बहुत अलग प्लान करके चल रहा हूँ। सो फिर फाइनली जब ये चीज़ें हो गई कि सुबह सुबह मेरे को 30,000 के आसपास का नुकसान हो गया था, तो मैंने फिर सोचा कि चलो क्यों ना ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा से काम करता है, मुझे मालूम है। तो फिर मैंने ये वाला ट्रेड लिया था 45 का प्रीमियम, 90 रुपीज़ गया। 100% का ROI हमने यहाँ जनरेट किया, और इस ट्रेड में ऑलमोस्ट मैंने 27,000 रुपया सिंगल ट्रेड में बनाया। 27,000 रुपीज़, है ना। तो वो वाला लॉस ऑलमोस्ट कवर हो चुका था। 30,000 का 32,000 का 6,000 रुपये के आसपास बचा हुआ था। फिर हमने यहाँ कहीं फिर से ट्रेड पंच किया, एंड ये वाला मूव फिर से हमने कैप्चर किया, और इसमें भी हमने अराउंड 20 रुपीज़ के आसपास के प्रीमियम को हमने 49 के आसपास बेचा।
सो यहाँ भी हमने 100% का ROI जनरेट किया, अराउंड 22,000 के आसपास यहाँ पे हमने प्रॉफिट बनाया। सो कुल मिला के 2 ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट 50,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। एंड ये 30,000 जो मैंने सुबह नुकसान किया था वो माइनस करके नेट टू नेट हम लोग 16-17 हज़ार के आसपास के प्रॉफिट में आज हमने क्लोज किया। सो एट द एंड ऑफ द डे, लर्निंग ऑफ द डे यही है कि कभी भी जो आपने एक्सपेक्ट किया है उसको कभी मत ट्रेड करो। जो आपने एक्सपेक्ट किया एंड मार्केट उसके बेसिस पे चल रहा है, आपको चार्ट पे वही चीज़ें दिख रही है, देन उसको ट्रेड करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने जो एक्सपेक्ट किया एंड मार्केट उसके अपोजिट चल रहा है, यानी आपको चार्ट पे दिख रहा है वो आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट है, तो कभी भी अपने आप को इस बात के ईगो में मत रखो कि मैंने ये सोचा और मार्केट ये कर रहा है तो मतलब मैं सही हूँ, मार्केट गलत है। आज यही तो हुआ ना, मार्केट एक बहुत ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पे गलत साबित किया। मैंने टेलीग्राम पे भी डाला हो और मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने में। दिक्कत वहाँ आती है ना जब इंसान गलती कर रहा हो उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे नहीं मैं महान, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। सो मैंने गलत यही हुआ मेरे से कि मैं अपने एक्सपेक्टेशंस के बिहाफ पे बैठा रहा मार्केट में। हालांकि सुबह सुबह जो मैंने ट्रेड लिया था वो सही ट्रेड था, बट ड्यू टू बैड लक कह सकते हो, प्रीमियम हमारे हिसाब से काम किया नहीं। सो मैंने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अनटिल अनलेस जब तक वो मेरा स्टॉप लॉस नहीं खाता ना, मैं एग्जिट नहीं करता। फिर सोचो कितने बड़े पैसे बनाते, तो सोचने से कोई जाता नहीं है। सोचने का तो हम लाखों करोड़ सोच सकते, तो जो आया वो अपना है, जो नहीं आया वो नहीं आया, सीधी सी बात है। तो मेरे को यही बस कहना है कि कभी भी अपने एक्सपेक्टेशंस के बिहाफ में ट्रेड मत करो। मैं सिंपल सा रूल समझाता हूँ। सपोज दैट आपने एनालिसिस किया कि मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा, एंड एग्जैक्टली जब मार्केट खुलता है तो ऐसे ऐसे करके ऊपर क्यों जाए, तो आपने अगर कहीं यहाँ कॉल बाई करने का प्लान किया और मार्केट वैसे ही चल रहा है तो आप वहाँ पे कॉल बाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपने प्लान किया कि मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा एंड मार्केट बिल्कुल अपोजिट कर रहा है, तो आप यहाँ पे ये मत, आपने एक्सपेक्ट ये किया और मार्केट कर ये रहा है, तो आप इसको कभी भी ट्रेड मत करो कि चलो यार मैं तो ऐसा इस प्लान किया हूँ, मुझे यहाँ पे कॉल बाई करना था, मार्केट उल्टा चल रहा है, तो आप सोच रहे हो यार डिप मिल रहा है यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, और नीचे आएगा, फिर बाई करोगे और नीचे आएगा, फिर बाई करोगे और नीचे आएगा। सो आपने एक्सपेक्ट ये किया था, मार्केट चल ये रहा था, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये ट्रेड नहीं करना, आपको ये ट्रेड करना है। जो आपको चार्ट पे दिखे वो ट्रेड करना, ना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को ट्रेड करना है। ना ही आपको डेटा को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ट्रेड करना है कि यार डेटा तो कह रहा है कि मैं कॉल जाऊंगा, फिर मार्केट पुट आने से क्या फ़र्क पड़ता है, मार्केट को तो पुट जाना ही नहीं है। नहीं, वहाँ पे कई बार बड़े प्लेयर्स भी मार्केट के सामने हार मान लेते हैं, जो आज हुआ। आज ये वाला जो सपोर्ट था ना, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसकी कोई बात भी करे तो मतलब कैसे करे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल था ये वाला। लेकिन जब ये टूटा तो पूछो मत कि क्या ही हुआ मार्केट में। तो आज मैंने आपको सबसे बेस्ट लर्निंग दिया है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट। जो आपको दिख रहा है आप उसको ट्रेड करो, जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हो उसको ट्रेड मत करो। हाँ, जो आपने एक्सपेक्ट किया और मार्केट में वही चल रहा है तब ट्रेड करने में कोई इशू नहीं, लेकिन जो आपने एक्सपेक्ट किया और मार्केट उसके उल्टा चल रहा है तो आप उल्टा ट्रेड करो, जो आप एक्सपेक्ट किए हो उसको ट्रेड मत करो। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, आई होप मैंने आज का सब चीज़ें क्लियर कर दी है। एंड आप किसी को प्रूफ चाहिए होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रूफ चाहिए मेरे को, हालांकि शॉर्ट्स वीडियो बना कर डाल दिया हूँ, तो जाकर आप टेलीग्राम चेक कर लेना। टेलीग्राम पे एक एक अपडेट देते रहता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। मेक श्योर कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में 5600 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं और व्यू चेक कर लेना, 1000+ व्यूज़ रहते हैं हमारे, ठीक है। फेक टेलीग्राम में मत ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करना और लाइव मार्केट अपडेट पाते रहना है। जो भी मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है वो मैं शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। एंड एक अपडेट ये भी देना था कि हमने PDF बुक जो हमारा है वो लॉन्च कर दिया है। अगर किन्हीं को चाहिए हो तो 7485037198 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, है ना। आई वॉन्ट PDF की प्राइस 1000 है, बुक की प्राइस। अब इसमें मैं सिखा क्या रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें, कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न, यूनिक चार्ट पैटर्न, 3 4 5 सेटअप्स है, ट्रेंड रिवर्सल सेटअप है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप्स है, प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप्स है, एंड
आपको इसमें यूनिक चार्ट पैटर्न्स है, साथ ही में आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे मैंने ट्रेंड एनालिसिस सिखाया हुआ है कि ट्रेंड को कैसे फिगर आउट करते हैं, उसको ट्रेड कैसे करते हैं। ओवरऑल इट इज़ द गेम ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड फिगर आउट कैसे कर सकते हो आप, ट्रेंड के बेसिस पे आप कंटिन्यू कैसे कर सकते हो, रिवर्सल्स कैसे प्लान कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बुक्स में मैंने सिखा रखी है, बहुत अच्छे से सेटअप भी सिखा रखा है। शो अगर किन्हीं को चाहिए हो तो 7485037198 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे। आपको PDF चाहिए होगा तो फिर आप पेमेंट गेट पे आपको वहीं पे मिल जाएगा एंड उसके बाद आप पेमेंट करके परचेज़ कर लोगे। अगर आपको PDF चाहिए हो तो, एंड कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 100% परचेस ही करो, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको सीखना है देन कर सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।